केतु का महासंक्रमण, 5 राशियां जलेंगी केतु की आग में। नमस्कार दर्शकों, 18 मई 2025 से एक ऐसा ज्योतिषीय मोड़ शुरू हो चुका है जो आपके भाग्य की धारा को उलट सकता है। जी हाँ मित्रों, रहस्य, भ्रम और अदृश्य ऊर्जाओं का स्वामी केतु अब सूर्य की राशि सिंह में प्रवेश कर चुका है। यह परिवर्तन केवल एक गोचर नहीं, बल्कि कुछ राशियों के लिए सबसे कठिन, भयावह और अस्तित्व को झकझोर देने वाला समय बनने जा रहा है। आपको बता दें, केतु का यह नकारात्मक असर इन 5 राशियों के लिए पूरे 1 साल तक रहने वाला है। मित्रों, केतु का यह प्रवेश सूर्य की तेजस्विता से सीधा टकराव करेगा और यही संघर्ष कुछ विशेष राशियों के लिए भारी मानसिक द्वंद्व, गहरे भावनात्मक संकट और जीवन की दिशा बदल देने वाले क्षण लेकर आएगा। 5 राशियां ऐसी होंगी जिनकी दुनिया इस दौरान उलट सकती है। नकारात्मक विचारों का प्रभाव, भारी असमंजस और आत्मबल का विघटन स्पष्ट रूप से देखा जा सकेगा। इस गोचर के दौरान व्यक्ति खुद को अपनों से कटा हुआ महसूस कर सकता है। घर परिवार में क्लेश, दूरी और संबंधों में दरारें उभर सकती है। मन अशांत रहेगा और निर्णय लेने की क्षमता क्षीण हो सकती है। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह समय भारी रह सकता है। ध्यान दें, 18 मई को शाम 5:08 बजे केतु कन्या राशि को छोड़कर अग्नि तत्व वाली सिंह राशि में प्रवेश कर चुका है। यह ग्रह उल्टी चाल से चलता है, लेकिन प्रभाव में अत्यंत सीधा और गहरा होता है। ज्योतिष में इसे रहस्यमयी, क्रूर और अदृश्य कर्मों का दाता माना गया है। जब यह सूर्य की राशि में आता है, तो यह समय केवल एक संकेत नहीं, बल्कि एक चेतावनी बनकर सामने आता है। अधिकतर ग्रह जहां सामान्य चाल से गोचर करते हैं, वहीं केतु का यह प्रवेश एक रहस्यमय ऊर्जा का विस्फोटक लेकर आता है। केतु जहां भी स्थापित होता है, वहां वह उस राशि के स्वामी की प्रवृत्तियों को आत्मसात कर लेता है। इस बार जब यह सिंह राशि में पहुंचेगा, तो सूर्य का तेज, अधिकार और अहंकार से सीधा संघर्ष करेगा और इसी संघर्ष का प्रभाव विशेष रूप से 5 राशियों पर भारी पड़ने वाला है। आने वाले दिन इन राशियों के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण रह सकते हैं। एक और भीतर से बेचैनी, घबराहट और आत्ममंथन, तो दूसरी ओर बाहरी जीवन में रुकावटें, विरोध और उलझने। लेकिन उससे पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है। यदि आप भी मानते हैं कि ग्रहों की चाल हमारे जीवन के हर क्षेत्र को प्रभावित करती है, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। साथ ही इस जानकारी को अपने सगे संबंधियों और मित्रों तक जरूर पहुंचाएं, ताकि वे भी इस विशेष गोचर के प्रभाव से सचेत हो सकें और कमेंट बॉक्स में पूरे श्रद्धा से हर हर महादेव जरूर लिखें। तो चलिए अब जानते हैं वे 5 राशियां जिन पर केतु की यह चाल भारी पड़ सकती है। 1. कन्या राशि। केतु का प्रवेश सिंह राशि में होते ही कन्या राशि के लिए यह गोचर जन्म कुंडली के 12 भाव में प्रभावी होगा। यह भाव वैसे भी खर्च, एकांत, विदेश संबंधी विषयों और गहन मानसिक स्थितियों का प्रतिनिधित्व करता है। और जब यहाँ केतु जैसा रहस्यपूर्ण ग्रह सक्रिय हो, तो यह समय अनुभवों से भरपूर तो होगा, पर सरल कतई नहीं। इस अवधि का सबसे तीव्र असर आपकी वित्तीय स्थिति पर पड़ेगा। अनपेक्षित खर्चे अचानक सामने आ सकते हैं, ऐसे खर्चे जिन्हें आप चाहकर भी नजरअंदाज नहीं कर सकेंगे। कभी स्वास्थ्य, कभी पारिवारिक जिम्मेदारियां और कभी यात्रा, हर मोर्चे पर धन का बहाव तेज हो सकता है, जिससे आर्थिक संतुलन डगमगाने लगेगा। ऐसे में यह बेहद जरूरी होगा कि आप अपने बजट को सख्ती से नियंत्रित करें और अनावश्यक खर्चों से दूरी बनाए रखें। स्वास्थ्य के मामले में भी यह समय थोड़ी सावधानी की मांग करता है। सिर दर्द, मौसमी संक्रमण, थकान या रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी जैसे संकेत मिल सकते हैं। इसलिए शरीर को भरपूर आराम देना, नींद को प्राथमिकता देना और भोजन में संयम रखना अत्यंत आवश्यक होगा।
जरा सी लापरवाही किसी बड़ी परेशानी का कारण बन सकती है। इसलिए खुद का ख्याल रखना इस समय आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी। इस समय का मानसिक पक्ष आपको आत्मगहराइयों की ओर ले जा सकता है। केतु आपके भीतर एक सूक्ष्म जागृति उत्पन्न करेगा जो आपको ध्यान, साधना, योग या रहस्यमय ज्ञान की ओर खींच सकता है। यह काल आपके अंतर्मन को स्पर्श करेगा, जहां आप आत्मिक शांति की खोज में डूब सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही सांसारिक दायित्वों से मन हटने लगेगा। कार्यस्थल पर एकरसता महसूस हो सकती है, काम में रुचि कम हो सकती है और भीड़-भाड़ से दूर एकांत की चाह प्रबल हो सकती है। केतु के रहस्यमय प्रभाव को संतुलन में रखने और मानसिक स्थिरता बनाए रखने के लिए प्रतिदिन केतु के नमक बीज मंत्र का जप करें। यह साधना आपके चित्त को शांत रखेगी और आसपास के नकारात्मक प्रभावों से आपको सुरक्षित रखेगी। 2. वृषभ राशि। 18 मई को केतु के सिंह राशि में प्रवेश करने से वृषभ राशि वालों के लिए यह गोचर उनकी जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव को सक्रिय करेगा। यह भाव आपके घर, परिवार, भावनात्मक संतुलन और मानसिक शांति का प्रतीक होता है। केतु, जिसे वैराग्य, भ्रम और अदृश्य ऊर्जा का कारक माना जाता है, जब इस स्थान पर प्रभाव डालता है तो यह भीतर की स्थिरता को झकझोर देता है। इस अवधि में वृषभ राशि के जातक घर में रहते हुए भी मानसिक रूप से थके हुए महसूस कर सकते हैं। अपनों के बीच अजनबी जैसी अनुभूति होना आम रहेगा। विचारों का टकराव, संवाद की कमी और छोटी बातों से उपजी लत-सहमियां घर के वातावरण को तनावपूर्ण बना सकती है। इस मानसिक खिंचाव से राहत पाने के लिए आपका मन बार बार बाहर निकलने और एकांत तलाशने को प्रेरित करेगा। माता का स्वास्थ्य विशेष रूप से चिंता का विषय बन सकता है, खासतौर पर यदि उन्हें फेफड़ों, छाती या सांस संबंधी समस्याएं हैं, तो ऐसे समय में आपका भावनात्मक सहयोग और समय पर चिकित्सा सहायता बेहद जरूरी होगी। साथ ही स्वयं भी मानसिक थकावट, अनिद्रा या संक्रमण जैसी परेशानियों का अनुभव हो सकता है। इसलिए जीवन शैली में संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। केतु के इस गहरे प्रभाव को संतुलित करने के लिए प्रतिदिन केतवे नमः मंत्र का जप करें। घर की ऊर्जा को शुद्ध और सकारात्मक बनाए रखने के लिए रोज सुबह दीपक और धूप जलाएं। ध्यान या प्रार्थना को दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। ये उपाय न सिर्फ आपके भीतर स्थिरता लाएंगे, बल्कि पारिवारिक वातावरण को भी शांत और मधुर बनाएगा। 3. मेष राशि। 18 मई 2025 से केतु के सिंह राशि में प्रवेश करने से मेष राशि के जातकों के लिए यह गोचर एक अत्यंत संवेदनशील मोड़ ला सकता है। यह परिवर्तन आपकी कुंडली के पंचम भाव में होगा, जो प्रेम, संतान, रचनात्मकता और बौद्धिक क्षमता से जुड़ा हुआ क्षेत्र है। केतु इस स्थान पर रहकर मन को रहस्य, संशय और अनजानी उलझनों से भर सकता है। इस दौरान आपको बार बार मानसिक व्याकुलता, अनचाही चिंता और भीतर से अस्थिरता का अनुभव हो सकता है। आपके विचारों में निरंतर हलचल रहेगी और भावनात्मक संतुलन बनाए रखना कठिन हो सकता है। हालांकि शिक्षा से जुड़े जातकों के लिए यह अवधि कुछ हद तक उपयोगी सिद्ध हो सकती है। केतु की रहस्यमय ऊर्जा आपको गहराई में सोचने और पारंपरिक सीमाओं से परे जाकर विषयों को समझने की प्रेरणा देगी। आप अचानक तंत्र, ज्योतिष, इतिहास, ब्रह्मांड विज्ञान या गूढ़ ज्ञान की ओर आकर्षित हो सकते हैं। इस समय आपकी जिज्ञासा और अनुसंधान की प्रवृत्ति चरम पर होगी, लेकिन साथ ही मानसिक उधेड़बुन भी बनी रह सकती है। प्रेम संबंधों के लिए यह गोचर कई जटिलताएं लेकर आ सकता है। भावनाएं भीतर ही सुलगती रहेंगी, लेकिन उन्हें व्यक्त करने में कठिनाई होगी, जिससे रिश्तों में दूरी और गलतफहमियों की दीवार खड़ी हो सकती है। किसी करीबी से धोखे या अविश्वास की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। इसलिए इस समय दिल से नहीं, दिमाग से फैसले लें और हर कदम सावधानी से बढ़ाएं।
विवाहित जातकों के लिए यह समय संतान से जुड़ी चिंता का कारण बन सकता है। विशेष रूप से बच्चों के स्वास्थ्य या उनके व्यवहार में अचानक आए बदलाव चिंता का विषय हो सकते हैं। ऐसे में सतर्कता और समय रहते उपचार अत्यंत आवश्यक होगा। केतु की इस रहस्यमय ऊर्जा से संतुलन बनाए रखने के लिए कुछ प्रभावशाली उपाय जरूरी है। हर मंगलवार को किसी मंदिर में जाकर त्रिकोण आकृति का पताका अर्पित करें। यह आपके चारों ओर फैली नकारात्मक ऊर्जा को शुद्ध करेगा और मानसिक स्थिरता लाएगा। साथ ही ध्यान, आत्मचिंतन और सकारात्मक सोच को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं, ताकि इस चुनौतीपूर्ण समय की उलझनें आपके आत्मबल के आगे फीकी पड़ जाए। 4. सिंह राशि। केतु का गोचर सिंह राशि में होते ही यह आपके जीवन के केंद्र बिंदु यानी आपके लग्न भाव को स्पर्श करेगा। यह परिवर्तन सिर्फ खगोलीय नहीं, बल्कि आपके व्यक्तित्व और आत्मचेतना को गहराई से प्रभावित करने वाला साबित होगा। इस अवधि में आप खुद को एक अलग मानसिक स्थिति में पाएंगे, जैसे कोई रहस्यपूर्ण आकर्षण आपको भीतर की दुनिया की ओर खींच रहा हो। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस समय केतु आपके आत्मविश्वास को चुनौती दे सकता है। कभी कभी बिना वजह का भ्रम, चिंता या वैराग्य जैसा भाव आपके व्यवहार में झलक सकता है। सांसारिक जिम्मेदारियों से मन उजड़ सकता है और भीतर से एक अनकही खींच आपको भीड़ से दूर ले जाना चाहेगी। शारीरिक दृष्टि से भी यह समय सजगता की मांग करता है। पहले से चला आ रहा कोई रोग फिर से उभर सकता है या बिना किसी ठोस कारण के थकान और ऊर्जा की कमी महसूस हो सकती है। मानसिक रूप से भी आप थोड़ा अलग-थलग महसूस कर सकते हैं, जैसे आसपास का माहौल आपको समझ नहीं पा रहा हो या फिर आप स्वयं सबसे कटते जा रहे हों। केतु के इस गोचर का असर दाम्पत्य जीवन पर विशेष रूप से गहरा पड़ सकता है। आप और आपके जीवन साथी के बीच सोच का अंतर बढ़ सकता है और आपके भीतर आती हुई रहस्यमय चुप्पी रिश्ते में गलतफहमियों को जन्म दे सकती है। आपका व्यवहार कुछ हद तक अलग-थलग और आत्मकेंद्रित हो सकता है, जिससे आपके साथी को आपकी भावनाओं को समझना कठिन लग सकता है। सकारात्मक पक्ष यह है कि इस समय आपका झुकाव आध्यात्मिकता की ओर बढ़ेगा। धर्म साधना या किसी गूढ़ विषय में रुचि बढ़ सकती है, जो मानसिक शांति और संतुलन बनाए रखने में मदद करेगा। इस गोचर के प्रभाव को शांत और संतुलित रखने के लिए एक सरल लेकिन सार्थक उपाय यह है कि प्रत्येक मंगलवार को छोटे बच्चों को गुड़ और भुने हुए चने का प्रसाद वितरित करें। 5. कुंभ राशि। केतु के सिंह राशि में प्रवेश करने से कुंभ राशि वालों के लिए यह गोचर उनकी कुंडली के सप्तम भाव में होगा, जो विवाह, साझेदारी और जीवन साथी से जुड़े रिश्तों का प्रतिनिधित्व करता है। इस परिवर्तन के साथ ही आपके निजी और व्यावसायिक संबंधों की परीक्षा शुरू हो सकती है। रिश्तों में अचानक एक अनकही दूरी, अविश्वास और संवादहीनता पनप सकती है। इस समय आपको लग सकता है कि आपका जीवन साथी मन की बात आपसे साझा नहीं कर रहा, जिससे रिश्तों में अनदेखी दरारें पैदा हो सकती है। छोटी छोटी बातों पर मतभेद गहराने लगेंगे और हर संवाद में एक छुपी हुई बेचैनी महसूस होगी। यह समय आपको यह सोचने पर मजबूर करेगा, क्या हम एक दूसरे को सच में समझते हैं या केवल अपने विचार थोपना चाहते हैं? यदि आप किसी साझेदारी में व्यापार कर रहे हैं, तो यह समय अत्यधिक विवेक और स्पष्टता की मांग करता है। गलतफहमियों के कारण निर्णयों में असमंजस हो सकता है, जो लंबे समय तक असर डाल सकता है। कुल मिलाकर यह गोचर आपको भीतर झांकने और रिश्तों को नए नजरिए से समझने का अवसर देगा। व्यावसायिक साझेदार के साथ बढ़ती खटपट, फैसलों में टकराव और पर्दे के पीछे चल रही योजनाएं आपको मानसिक रूप से उलझा सकती है। ऐसे समय में भावनाओं में बहने की बजाय ठोस सोच और पारदर्शिता के साथ कदम बढ़ाना ही समझदारी होगी। यदि स्थिति जटिल हो रही हो,
तो किसी निष्पक्ष और अनुभवी मार्गदर्शक की राय लेना आपके लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। केतु का यह गोचर आपको भीतर से थोड़ी असुरक्षा या अकेलेपन का एहसास करा सकता है, लेकिन यही वह अवसर है जब आप अपने संबंधों की असली कसौटी परख सकते हैं। स्पष्ट और धैर्यपूर्ण संवाद, विनम्रता और समझदारी से आप इस कुहासे को चीर सकते हैं। इस गोचर के नकारात्मक प्रभावों से राहत पाने के लिए मंगलवार को काले और सफेद तिल का दान करना बेहद शुभ माना गया है। मित्रों, अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।